आज तीनों वेलकम सिर्फ मेरी तरफ से, क्योंकि ये व्लॉग मैं अकेला शूट कर रहा हूँ। तो जब वो अब रास्ते में अफ्तार हो गया, क्योंकि काला कर जहाँ तो मुझे कहाँ से कहीं लेगी थी। आपने अपनी जगह का जो मुतय्यन था ना, आपने अपनी ज़ाहिरी हया में कर दिया। आप मुरीद हैं पीर सैयद इमाम अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सब लोगों का हमारे चैनल में वेलकम वेलकम और वेलकम। आज तीनों वेलकम सिर्फ मेरी तरफ से, क्योंकि ये व्लॉग मैं अकेला शूट कर रहा हूँ। इस व्लॉग में हसनैन भी नहीं है, मतलब कि चाचू भी नहीं है, उमर भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। और वो दोनों इसलिए नहीं है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ लाहौर, और क्योंकि नाना अबू का उर्स है सालाना, उसके लिए लाहौर जा रहा हूँ। तो वो दोनों तो नहीं जा सकते क्योंकि मैं फैमिली के साथ जा रहा था। तो मैंने कहा आपको भी दिखाएं उर्स और लाहौर का सफ़र थोड़ा सा, उर्स भी, और साथ थोड़े से जो शॉर्ट्स आएंगे मज़ेदार वाले वो भी आपको दिखाएं लाजमी। रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है, सच्ची बात है, आज रोज़ा फुल हैवी वाला लग रहा है। गर्मी भी थी आज। और अभी पहले गाड़ी वगैरह साफ़ करते हैं, गाड़ी गंदी बहुत हुई है, देखें वो देखें गाड़ी गंदी हुई है। गाड़ी वगैरह साफ करते हैं, उसके बाद निकलते हैं बस। साफ करके आपको दिखाता हूँ मेरी मेहनत। गाड़ी हो गई थी साफ, गाड़ी A1 करती है, चमचमाती करती है जितनी मुझसे हो सकती थी। ये देखें गाड़ी जितनी मुझे चमक सकती थी उतनी मैंने चमकाती है मेहनत से, क्योंकि रोज़े में इतनी चमक सकती ज़्यादा तो मुझसे चमकी नहीं, और मैंने इतनी चमकाई है बस जितनी चमकी है। और अब निकलने की बारी आ गई है, और अब बस निकलते हैं इंशाल्लाह। चले हमारे साथ और रास्ता एंजॉय करें, और साथ साथ लोगों को दिखाते भी। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमारे घर में एक चीज़ लगी हुई है मौसम के लिहाज से। ये देखें गुलाब, गुलाब के फूल, ये जब ज़्यादा लगे हो ना बड़ी प्यारी फील देते हैं। चलो चलते हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब बस निकलें, चलें। लियो आपको सुनाई दे रहा, लियो बोल रहा होगा, लियो। ये देखिए गुलाब भी पकड़ लिया, अम्मा ने कहा कुछ पकड़ लिया तो उतार लिया। और अब गाड़ी को निकालें और चलते हैं बिस्मिल्लाह, सफ़र की दुआ पढ़ने के साथ। जो रोज़ा है वो अब रास्ते में अफ्तार हो गया, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, और रास्ते में भी आधा रास्ता किया तो रोज़ा अफ्तार हो गया। रोज़ा खोलते हैं, मुकाया जो रोज़ा इंशाल्लाह वहाँ उनके घर जाके अफ्तार करेंगे, खाला के घर जाके। खाला के घर आ गए हैं, मतलब उनकी कलोनी में एंटर हो गए हैं। काफ़ी जलालत के बाद, फुल थकन के बाद अभी इधर आए हैं। फुल थक के कचूमड़ हो गए। रोज़ा भी रास्ते में सिर्फ जूस से इफ्तार किया, आपको दिखाया भी था। लेकिन अभी करते हैं खाला घर जाके ना, वो करते हैं पेट वगैरह भरते हैं, क्योंकि पेट फुल खा लिया, सुबह से नहीं कुछ खाया। रोज़ा था, रोज़ा भी इफ्तार नहीं सही प्रॉपर किया गया। खाला के घर आ गए हैं फुल कोशिशों के बाद। हमने सोचा आपको नई मोटरवे का वो ज़रा नज़ारे कराएं, ख़ुद भी करें। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, वो भी बहुत ख़राब निकला। और उसके बाद क्योंकि आपको पता पाकिस्तानी वाम का हाल, रास्ता पूछो यहाँ का नहीं पता वहाँ का देती है। उसने ऐसे ही जलील किया, क्योंकि टाइम भी बहुत अब ज़्यादा हो गया, खाया पिया कुछ नहीं हो सके, वजह से फुल इस टाइम अवर होया हुआ है। और इस टाइम बाजू हो गई है। बस खाला के अंदर जाके पेट पूजा करें, जल्दी से चलते हैं अंदर और पेट पूजा करते हैं। खाला का दोस्तों का लगने के बाद आप पेट पूजा करने लगे हैं, और आपको मैं अपने एक छोटे से कज़न के साथ मिलवाता हूँ। खास ये इसका आपका नाम क्या है? ताजियान। आप कौन सी स्कूल जाते हैं? यूनिक। यूनिक? कौन सी क्लास? अच्छा कौन सी क्लास में आप? प्रेप। अच्छा आइए तो देखो, सबको हाय बोलो। हाय। चले खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और मैं आने के बाद से यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही मजेदार होया हुआ है। ये देखिए ठंडी हवा चल रही है, बारिश भी हो गई हुई है। A1 हो इस टाइम तो फुल हवा चल रही है, फुल तेज वाली हवा। मजेदार मौसम है यार, A1 मौसम है ना दादा? कैसा मौसम है? मजेदार है ना? ठीक है। ठीक मौसम है ना? से आपको सर्दी लग रही है इस मौसम में? छिपकली दे।
देखो कहाँ छिपकली? ओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको से डर लगता है? नहीं नहीं डर लगता, क्यों? पहले लगता था आप नहीं लगता, बड़े हो गए अब आप। हाँ जी मैं 5 का हो गया 5 क्यों हो गए हो? The next day. नेक्स्ट डे का जो स्टार्ट है वो हमने खाला घर से किया। खाला घर सो गया हूँ, ओके नींद पूरी कर ली है, काफ़ी दिनों बाद नींद पूरी हुई है। अब नींद पूरी करने के बाद अब नानू घर चलते हैं। लाहौर जो ये भी लाहौर है लेकिन लाहौर के साइड पे है, और अब लाहौर के अंदर मिड में जाना ना, खाला घर नानू घर चलते हैं। नानू घर वो अब पहुँच चुके हैं, आ गए हैं। खाला घर से नानू घर का सफ़र मज़ेदार थोड़ी देर का था, तकरीबन 10-15 मिनट का, वो तय कर लिया इजी मोड के साथ। गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा हो गया, रात को बारिश हुई थी ना, अब मौसम में फुल इस टाइम गर्मी आ गई है, सूरज फुल टका के निकला हुआ है, तो सामने सूरज फुल टका के निकला हुआ है। अब नानू घर चलते हैं, उसके बाद नानू घर जाने के बाद थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, उसके बाद उर्स पे नाना के उर्स पे उनके दरबार शरीफ चले जाएंगे, वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ दिखाएंगे, और मामू से आपको बताएंगे नाना अबू की मतलब कि जो है थी वो मामू से पूछेंगे, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, मामू से पूछेंगे और आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उनसे उनको कहूँगा कि आपको बताएं वो अच्छे अंदाज से। चलें आप चलते हैं। A few minutes later. नहाने शहाने के बाद फ्रेश होने के बाद जो है वो मैं कपड़े शपड़े चेंज करने के बाद नानू घर आप पहुँच चुके हुए थे, कपड़े शपड़े चेंज हो गए, नहा शहा भी लिया, अब फ्रेश व्रेश भी हो गए हैं। अब इसके बाद अब बस मदरसे चलते हैं। मामू लोग सुबह के चले गए हुए हैं, मैं घर ही था, मैंने कहा था आप लोग चाहें, मैं ज़रा नहा शहा लूँ, गंदा हुआ था, कल के चेंज नहीं थे कपड़े किए, कल सफ़र भी काफ़ी करके आया था, काफ़ी नहीं था करके आया। मैंने न्यू मोटरवे ट्राई की थी, उसने मुझे बड़ा घुमाया उसने मुझे, उसने घुमाने के बाद पहले काला घर जहाँ तो मुझे कहाँ से कहीं ले गई थी, अब वहाँ लेके गई, वहाँ से घूमने के बाद जो 2 घंटे का सफर था मैंने 4 घंटों में किया कर, लेकिन मज़ा आया। आपको दिखाएंगे, क्लिप्स अंदर ऐड किए हुए हैं मैंने, आपको इंशाल्लाह ऐड करके दिखाएंगे कि क्या क्या मोटरवे क्या क्या सीन के साथ थे। अब घर वाले सारे कह रहे हैं क्योंकि मामू लोग चले गए, मैंने जाना है इनको लेके, तो मदरसे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ और आपको बताएंगे वहाँ नाना। मैं भी मामू से इंशाल्लाह पूछूंगा, उनसे बात भी कराऊंगा, बताऊंगा भी आपको कि नाना के बारे में, वहाँ मज़ार का भी थोड़ा सा रिव्यू वगैरह करेंगे। आपको मेरे एक छोटे से कज़न से मिलवाता हूँ। इत्जा ये मेरा छोटा कज़न है, मामू का बेटा, हेलो करो। आपको मैं अभी अपनी छोटी सी कज़न से मिलवाता हूँ, जरी से हेलो करें। ये मेरी कज़न है, मामू की बेटी, वो मामू का बेटा है। और अब हम चलते हैं वहाँ मदरसे इंशाल्लाह, चले हमारे साथ। मैं नाना अबू के मदरसे मतलब मैं जहाँ मदरसे चुका हूँ, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अभी थोड़ा बना है, ये मस्जिद भी बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। दिखाते हैं आपको जो वो मस्जिद थी और साथ ही मज़ार है जहाँ नाना अबू की कब्र है, दिखाते हैं आप। सारे मस्जिद के अटैच है, ये ऑटो का इंतजाम किया हुआ है वहाँ पर, इसी के मस्जिद अटैच है, वो मस्जिद अटैच है इसी के साथ। ये अभी जो तैयारियां वो प्रोसेस चल रही है, मामू बैठे हैं, एक ही मामू बैठे हैं, और मैं दूसरे मामू से अपनी बात जो बताते नहीं है, मैं ये बता दें। हमें काम है दर यार से, दर यार फिर दर यार है। अजमेरी सजन उस माँ के ललन, अजमेरी सजन उस माँ के ललन, अजमेरी सजन उस माँ के ललन, या ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन।
इफ्तारी वगैरह करने के बाद बड़ी सर्व करने के बाद उसको इफ्तारी किया, सबको सर्व करने के बाद उसको इफ्तारी किया खूब। पेट भर के नहीं की लेकिन इफ्तारी लिया, गुजारे लायक इफ्तारी हो गया, बस घर के लिए निकलने लगे हैं। उससे पहले मैंने आपको कहा था मामू से मैं रहूँगा, नानबो के बारे में पूछे, उनसे कुछ सवाल वगैरह करेंगे, मतलब इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन है लेकिन प्रॉपर नहीं है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह घर चले जाएंगे, यहाँ से घर जाएंगे मामू से आपको बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सब? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप हमें नानाबो के बारे में कुछ बातें बताएं। आपने क्या पूछना है अपने नाना के बारे में? आप कुछ भी बता दें नानाबो के बारे में। नाम मोहम्मद खालिद चिश्ती, ठीक है। आप मुरीद हैं पीर सैयद इमाम अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, जो पीर इमाम अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी के। आपने वहाँ से मुरीद की और खिलाफत भी है सिलसिला चिश्तिया में। उसके साथ दीगर सिलसिलों में आपको खिलाफत है सिलसिला कादरिया में और सिलसिला निज़ामी में, सिलसिला साबरिया में, ठीक है। आपने दौरा हदीस किया आपने मुल्तान शरीफ से, अनवारुल उलूम से। जो आपके उस्ताद ग्रामी हैं उनका नाम है सैयद अहमद शाह साहब काज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो अनवारुल उलूम मुल्तान से थे, ठीक है। आपके शागिर्दों में मैं आपको एक ना बिल्कुल एक सीधा करके बता रहा हूँ कि आपके जो मरीजों में बहुत सारे उलमाए कराम हैं जिन्होंने आपसे दौरा हदीस की है, बहुत सारे मुफाज हैं जिन्होंने आपसे हिफ्ज़ किया है, बहुत सारे कारिय कुरान हैं जिन्होंने आपसे क़िराअत की है, बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जिनको आपने मुसलमान दिया था, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको आपको मनाज़िर इस्लाम भी कहा जाता है। और जब नानाबू ने ये यहाँ आके नज़ार में देख, पहले नानाबू का यहाँ मदरसा था, जब नानाबू ने मदरसा में आया तो यहाँ कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ नानाबू अकेले थे, ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है कि जब यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पे सारा बियाबान था। इससे पहले भी जहाँ पे आपने अपना आस्थाना बनाया था वो भी बिल्कुल बियाबान था, लेकिन अब वो बिल्कुल मशहूर जगह बन गई है, सुंदर स्टेट के नाम से वो बन गई है। वहाँ पे पहले आपने सबसे पहले दरस काम शुरू किया था 90s के दौर में, 87, 85, 90s में आप वहाँ पे थे, 80s से भी पहले में। फिर जब हम यहाँ पर आपने आ गए तो यहाँ पे भी बिल्कुल बियाबान था और जंगल में मंगल होता था कि रात में हम लोग या वाले उनके साथ आना तो महफिल के लिए आना, रबीउल अव्वल शरीफ की आना, या जिस तरह से जो महफिल का सिलसिला होता था माना महफिल का, तो यहाँ पे बिल्कुल बियाबान होता था, कुछ भी नहीं होता था, चारों तरफ से फसलें होती थी और सेंटर में यहाँ पे आ गए। हाँ, साथ में आपको ये बताऊँ कि वली अल्लाह जो है ना, कि आपने आपकी सबसे बड़ी जो एक बात थी वो ये थी कि आपने अपने विसाल का जो वक्त विसाल था वो आपने 1 साल पहले भी बता दिया, फिर कुछ माह पहले अपने मुरीदीन को जो आपने इकट्ठा किया आपने उनको बताया कि भी ये 26 रबीउल जुमेरात का दिन सुबह 6:10 पे मैं पहुँच कर जाऊँगा। तो जो आपके मुरीद थे वो इस चीज़ को नहीं समझ सके कि आप हज़रत की इस बात का क्या है। अब बात है ऐसे थे, मैंने जब नानाबू को यहाँ नानाबू को आया था तो मैं इतना होश में नहीं था, क्योंकि नानाबू को फोत हुए तकरीबन फात हुए 14 साल हो चुके हैं और मैं इतना होश वगैरह नहीं था है, और मैंने भी इतना मतलब कि नहीं देखा हुआ। मैं 5 से 6 साल का जब मैं नानाबू को देखा था, 5 से 6 साल का नहीं था, 3 से 4 साल का। 14 साल में 14 उर्स है ना, 14वां उर्स है। 2011 में आपका विसाल होता है 31 मार्च 2011। तो 31 मार्च जो आपका उर्स मनाते हैं वो 31 मार्च के वाले से मनाते हैं। वैसे अगर आप इस्लामिक में देखें तो वो 26 रबीउल सानी है। 26 रबीउल सानी में जो है आपने फिर आपने आपको ये बताते चले कि जहाँ पे आपका मिज़ार शरीफ इस टाइम है, यहाँ की जो आपने अंदर जो अपनी ईंटें थी, जो भी जितने भी आपका कब्र का जो सामान था वो आपने अपना पहले तैयार कर लिया। जी। अब तो मैं अपना नाम उसे इतनी अच्छी तरह नहीं मिल सकता क्योंकि मैं एज में काफ़ी छोटा था और मुझे इतनी होश नहीं थी कि मैं इनसे कैसे तरह मिलूँ, लेकिन अब मैं जब इसके इंतज़ार करना शुरू हुआ था तो मैं होश में आ गया था। इतने घर वगैरह नहीं थे आसपास, लेकिन मैं जब आया हूँ अब इसमें काफ़ी देर बाद आया, क्योंकि साल बाद आया हूँ। पिछले कुछ पे आया था, इस कुछ पे आया हूँ, क्योंकि आना मेरा होता ही नहीं। नामों को तो कहते हैं चक्कर लगाओ, लेकिन लाहौर आता नानों घर आता हूँ, वहाँ सीधा कैसे जाते हैं। लेकिन साल बाद आया हूँ तो इधर हैरान रह गए थे कि मस्जिद में माशाल्लाह बन गई है और मस्जिद मज़ार वगैरह भी बन गया है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, क्योंकि स्लोली तमीर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बात सारी बातों का हल ये है कि नाना बुक से बहुत अच्छे इंसान थे और इनसे मिल तो बहुत। अभी मैं जब इनके मज़ार पर आता हूँ तो एक पहले थोड़े लोग थे, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह लोगों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है और A1 माहौल हो रहा है। चले बाबू।
अब कुछ लास्ट में पास बोलें। लास्ट में यही बताऊंगा कि आपने जो था ना अपनी जहाँ भी एक मज़ार शरीफ बना हुआ है ना, आपने अपनी जगह का जो मुतय्यन था ना, आपने अपनी ज़ाहिरी हयात में कर दिया था। आपके खलीफा हैं हाजी कारी हाजी मोहम्मद साहब, अभी हयात हैं, तो आपने उनको ना बुलाया और उनको नसीहत फरमाई। क्या कहा कि आपने उनको फरमाया कि ना यहाँ पर अनार के पौधे लगे होते थे, आपको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, पौधों के साथ और बहुत ज़्यादा इस चीज़ में दिलचस्पी रखते थे। तो आपने यहाँ पे ना अनार के 3 पौधे थे, यहाँ पे ये सफर यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे एक अनार का पौधा है आपने, और इस साइड की जहाँ पे जिस साइड पे मैं चल रहा हूँ इस साइड पे 2 पौधे हैं। तो आपने जो अपने खलीफा के ना उनको फरमाया कि ना जहाँ पे अकेला पौधा है ना इसको उखाड़ दें और यहाँ पे मेरी कब्र बनानी है। तो जब उनका विसाल हुआ तो यहाँ पे हम कब्र कुशाई के लिए आए, तो जो देखने वाले थे उन्होंने ये चीज़ फरमाई कि ना जब हम लोग आए तो हम लोगों ने उस पौधे को ना उखाड़ने के लिए, जैसे होता है ना कि जमीन खोदते हैं या कुछ करते हैं, तो कहते हैं हमने उसके तने को ना, वो फलदार दरख्त था, तो कहते जब हमने उसके तने को पकड़ा ना तो उसने अपनी जगह छोड़ दी हुई, उसको निकाल के उन्होंने दूसरी साइड पे लगाया और वो उसके बाद वो चलना शुरू हो गया। फिर जब आपका जनाजा हम लोगों ने जनाजा में रखा तो वहाँ पे गैर मुक़ल्लिदीन जो उनका हम वहाबी अहले देवबंद भी कहते हैं, दूसरे हम सुन्नी बरेलवी से हैं, तो दूसरे फिका वाले जो है उन्होंने भी इस चीज़ की गवाही दी कि आपका जब जनाजा में हम लोगों ने रखा, जनाजा पढ़ने के लिए जब आपको लेकर गए ग्राउंड के अंदर, तो आपका खुद ब खुद जो चेहरा था वो किबला मुख हो गया था, और कब्र के अंदर जाने तक आपका जो दिल था वो कल्ब जो था वो हरकत में था। मैं क्या यहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं ना, वली अल्लाह दे मर्दे नहीं वो कर दे पर्दा पोशी, ठीक है की होया जे दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी, कि अल्लाह के वली जो है ना वो मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। सिर्फ क्या होता है अब ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना है क्योंकि इन्फॉर्मेशन की वजह से, और मैं आपको ये बताऊँ नाना मुझे सिलसिला तो वो चिश्तिया है, चिश्तिया है, चिश्तिया कादरी सिलसिले से है। कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैह रहमतुल्लाह के आपको वहाँ से सिलसिला कादरिया से है, और सिलसिला साबिरिया से जो है सूफी मिलुद्दीन साहब है रहमतुल्लाह अलैह उनदर से है। सिलसिला चिश्तिया से जो है हमारा जो पहला जो है पीर इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अली शाह साहब से पीले गोल्ड ली के बजा पे मिलते हैं। अभी सब बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा ब्लॉग क्योंकि नहीं तो इसलिए इतनी बस करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आए तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा है, बातें तो बहुत है नानाबू की, लेकिन इतनी समझे 5% बातें आपको बताई हैं, 5 या 3%। नानाबू की बहुत बातें हैं, बहुत वाक़यात हम सुनते रहते हैं, अक्सर बैठे मामू से सबसे सुनते रहते हैं, और ब्लॉग ऐसे लंबा हो जाएगा इसलिए इतनी बहुत हैं, आप इतनी सुने इंशाल्लाह। बकाया आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम दोबारा बनाएंगे। अब घर चलते हैं, यहाँ से अब घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में देखते उसके बाद घर जाके इंशाल्लाह देखते क्या करते हैं, लेकिन अब यहाँ से बस निकलते हैं। और लियो नानू का घर है, उसके नानू का घर से लेना है और फिर वहाँ से घर चले जाएंगे, बस उस लियो के लेते हैं और आगे से घर जाते हैं। घर आ चुके हैं और ड्राइविंग करके हालत थोड़ी टाइट हो चुकी है, शक्ल से भी आपको नज़र आ रहा होगा हालत टाइट हो चुकी है, क्योंकि आज सफ़र काफ़ी किया। पहले खाला घर से नानो घर से फिर मदरसे से फिर नानो घर से फिर अपने घर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग करने के बाद हालत तो उसे टाइट हो ही जाती है, क्योंकि रास्ते में रश था। लेकिन आज इतना रश, वापसी भी इतना रश नहीं मिला, जाते हुए तो कसम से फुल हैवी वाला सीन था। आपको जाते वाला सीन भी आपको इंशाल्लाह होगा, तो देखिएगा लाजमी। व्लॉग को ही एंड करते हैं आज सब लोग। और एक और बात, रास्ते में जो लगी थी भूख अभी आते हुए, तो मैंने कहा कुछ लेके चलते हैं, बर्गर शर्गर ले लिया पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि पेट पूजा फिर काम दूजा, इसलिए पहले खाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर सैरी के उठेंगे। व्लॉग को अब बातें शादी ख़त्म करते हैं, व्लॉग को ही एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका होगा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, दवाओं में हमें याद रखिएगा, हम तीनों को, मुझे भी और वो 2 को भी जिस व्लॉग में नहीं है उनको लाजमी याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ईद आने लिए तैयारी कर लिया, आज ध्यान नाल। अल्लाह हाफिज़।